तम आध्यात्मिक योगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममेवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे। कण कण में व्याप्त परात्पर परब्रह्म परमेश्वर अकारण करुणा गुणालय सबके हृदय में स्थित परमात्मा सिय राम मैं सब जग जानी करहि प्रणाम जोर जुग पाने की भावना से सबको प्रणाम करते हुए और विशेष आभार और माँ से प्रार्थना के जीवन मंगल में हो जो इस कार्यक्रम के आयोजक बंधु हैं, जो भी इस कार्यक्रम को करता धरता है, और विशेष स्वर यंत्र के मालिक जो स्वर को ठीक किए हुए हैं उनको भी धन्यवाद, और आप लोगों को भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद आभार। और माँ के चरणों में निवेदन कि आप सबके जीवन में मंगलमय और सुखमय जीवन व्यतीत हो, सबके कष्टों का निवारण हो। और इसमें से लगभग सभी हमको जानते ही हैं, परिचय तो जानते ही हैं, एक आध लोग शायद भले नए दिख रहे हैं, वही हमको नहीं जानते। तुम्हारा परिचय जान रहे हैं, बगल में जो है डॉक्टर आर.पी. सिंह नाम है हमारा, एक पार्क के गेट के सामने कार्नर वाला मकान है। और यह कार्यक्रम जो है प्रत्येक शनिवार को हमारे यहाँ 4 से 7 होता है। सुंदरकांड का पाठ देखिए, शुक्ला जी भी आगे बैठे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत दिनों से हमारी इच्छा भी थी कि सुने आए, लेकिन व्यस्तता की वजह से जो है, लेकिन आज आए हैं, हम अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। तो प्रत्येक शनिवार को 4 से 7 हमारे यहाँ होता है। इसको आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है, सब देश विदेश के लोग देखते हैं, आप भी देखें। 4 से 7 सुंदरकांड का पाठ, सत्संग और मेडिटेशन प्रत्येक शनिवार में होता है। और 9 शनिवार को जो है 9 बजे से 2 बजे तक एक स्वास्थ्य का कार्यक्रम भी फ्री में होता है, जिसमें शुगर, बीपी, हीमोग्लोबिन, पल्स, वजन, 5 तरह की जांचें जो है फ्री में होता है। प्रत्येक शनिवार को 9 से 2 और शाम को एक कार्यक्रम। आइए आगे हम काम। यह जो हमारा नवरात्र का पर्व है, इसके ठीक पहले गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम उत्सव होता है। उसके बाद से पितृपक्ष आता है, तब शारदीय नवरात्र होता है, नवमी मनाई, 10वीं होती है, फिर दिवाली का त्योहार। ये पर्वों का श्रृंखला जो है हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। हम केवल पूजा पाठ के ही भाव से न देखें इसको, ये हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ यह जो त्योहार है। गणेश चतुर्थी का मतलब ये हुआ कि गणेश जी प्रथम पूज्य कब हुए कि जब इस प्रकृति के ब्रह्मांड के मूल में जो राम नाम है उसका आश्रय लेकर के जो है, जब गणेश जी अपनी साधना करे तो सर्वप्रथम में पूज्यमान हुए। सबसे पहले उन्हीं की पूजा होती है, क्योंकि राम नाम का इस ब्रह्मांड के मूल में जो निहित तत्व है राम नाम, उसका आश्रय लेकर के उन्होंने शुरुआत किया। इसलिए सर्व पूज्य जो है गणेश जी हुए। और गणेश जी का पूजन का मतलब ये होता है कि विवेक की पूजा। जब तक हमारे अंदर विवेक नहीं उत्पन्न होगा, हम चाहे जो भी कर लें सफल नहीं होगा। तो विवेक के साथ जो भी कार्य करेंगे वो हमारे जीवन में अच्छा होगा, मंगल होगा। और विवेक के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो यह जो शरद ऋतु आता है, इस शरद ऋतु के में जो है आप देखेंगे कि सारी ऋतुएं इसमें विराजमान होती हैं। इसमें गर्मी भी है, बरसात भी है और ठंडक भी है। सुबेरे से लेकर के रात तक आप अनुभव करेंगे तो इसमें बरसात भी हो जाता है और गर्मी भी रहती है और ठंडक भी रहती है। जो वर्ष भर की ऋतुएं हैं वो इस समय जो शरद ऋतु में ही सारी ऋतुएं जो है तो इस सारे ऋतुओं से हम कैसे बचें? विवेक से बचेंगे। इसीलिए पहले विवेक की पूजा हुई। तो विवेक से जब हम इस ऋतुओं में रहेंगे तो विवेक का क्या मतलब? हम समय से उठें,
समय से सूर्योदय से पहले उठे, स्नान ध्यान करके कुछ अपना टहल करके योग वगैरह करके अपने शरीर पर ध्यान देंगे, तब हम स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं होंगे। तो हमारे ऊपर क्या होगा, नवरात्रि आएगा, उन्हें दुर्गा की पूजा होगी तो लक्ष्मी आएगी। दीपावली भी है ना, तो लक्ष्मी कब आएगी, जब अपने को स्वस्थ रखेंगे, घर का पैसा स्वस्थ से बचेगा तो लक्ष्मी की वृद्धि होगी, कृपा बरसेगी। जब इसको विवेक से हम जानेंगे, क्यों इस त्योहारों को पूजा पाठ न समझें, हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। इन त्योहारों का यही संकेत है कि हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए तब लक्ष्मी जी आएंगे दीपावली में, नहीं तो सारी लक्ष्मी जी निकल जाएंगी, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो डॉक्टर सब ले लेंगे, है ना। तो हम इसको समझते हुए ऋतुओं के हिसाब से बचाएं अपने को। ये नहीं कि ठंडी गर्मी है तो हम एसी चला करके या कूलर चला करके रात में सो गए, रात में ठंडी लगे तो कूलर बंद कर दीजिए, स्वास्थ्य ठीक रहे। और जो अभी सुंदरकांड का पाठ हुआ, तो सुंदरकांड का पाठ का मतलब ये हुआ कि हमारे जीवन में सुंदर बना रहे, जीवन मंगलमय बना रहे। कब बना रहेगा, कि जब हम अपने 10 इंद्रियों के विषयों से हार जाएंगे। इसी का नाम दशहरा है। दशहरा मनाने से नहीं होगा, दशहरा का मतलब कि 10 हरा, 10 माने 10 इंद्रियों के जो विषय है उनसे हम बचें। अब 10 इंद्रियों के विषय बहुत हैं, नेत्र का विषय दृश्य देखना है ना।